श्रावण के महीने की 10वीं तिथि। कौन सी? श्रावण के महीने की 10वीं तिथि, एकादशी के एक दिन पहले श्रावण महीने की 10वीं तिथि को शमी के पत्ते को, चाहे 21 हो, 11 हो, 51 हो, उसको शहद में डुबोकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको श्रृंगार करो। केवल चढ़ाना नहीं है, जब शहद में डूब जाएगा तो वो चिपक जाएगा। शिव का श्रृंगार करो। क्या होगा इससे? तो लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, शंकर का जब हम शमी के पत्ते को शहद में डुबोकर श्रृंगार करते हैं, शंकर कहते हैं इसने मेरा श्रावण महीने में श्रृंगार करा है, तो क्यों ना मैं भी इसका धन का श्रृंगार कर कर इसको कर्ज से मुक्त कर दूं, तब कर्जा चूक, तब कर्जे से मुक्ति हो। ये केवल श्रावण के महीने में किया जाता है, इसके सिवा कहीं कोई महीने में नहीं कर सकते आप। और नहीं तो बाद में कहोगे कि हमको हर महीने, तो उस महीने में कर, केवल श्रावण की 10वीं, चाहे उजाले की कर लो चाहे अंधेरी की कर लो, एक ही बार करना है। तो 10वीं पे भी नहीं करना है। श्रावण महीने की एक 10वीं पर अगर आपने इस 10वीं पे कर लिया तो अगली पे मत करना, अगली पे करा तो इसमें नहीं करा तो कोई बात नहीं, एक पर करना है, एक 10वीं। एक शमी का पौधा ऐसा होता है जो योनियों में, वृक्ष की योनि में अंतिम योनि पर लाकर रुक जाता है। कौन सा? शमी। इसलिए पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है 5 दशमी। दशमी जानते हो? 5 दशमी, कोई सी भी 5 दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। 5 कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए। पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना समर्पित कर कर बाबा से प्रार्थना करना कि बाबा मुझे बहुत कष्ट है, ये मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। 5 शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से, दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती, विजय दशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। 5 दशमी 5 शमी पूजन कर ली जाती है, तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं, पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मार कर? नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना, साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुखे, मन दुखे, तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्राप्त। शमी का तो कोई कहे क्या वृक्षों में, पौधों में, पत्तियों में भी क्या, ये वृक्षों के अंदर भी क्या जीव होता है? क्या इसमें भी प्राण होते हैं? होते हैं, इसमें भी प्राण, ये भी ऑक्सीजन लेना छोड़ना सब कार्य इनका चालू है, ये भी जीवित है। जल नहीं मिलेगा मर जाएंगे, जल गया समाप्त। चिड़कता है या गलत मार्ग पर चलता है। श्रंभेश्वर महादेव शंकर जी का एक नाम है, श्रंभेश्वर महादेव। तो जब कोई व्यक्ति चिड़चिड़ करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो महाराज शंकर भगवान का, श्रंभेश्वर महादेव का नाम लेकर
31 बेलपत्र जिस व्यक्ति को क्रोध आता है उस व्यक्ति का स्मरण कर कर आखा चावल मतलब सेगे चावल के साथ एक एक बेलपत्र 31 बेलपत्र कर कर शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित करी जाती है मात्र 10वीं की तिथि के लिए। केवल 10वीं, चाहे उजाला की हो चाहे अंधेरे की। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्रम्भेश्वर महादेव, शिव जी का एक। शमी वृक्ष की पत्ती को जब कोई नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, जवान उस शमी के पत्ते को बेलपत्र के साथ लेकर जब शिवालय तक जाता है, जितनी देर तक वो शमी का पत्ता उसके हाथ में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके घर में रहता है, जितनी देर तक शमी का पत्र उसके स्पर्श में रहता है, उतने उतने शरीर के रोग, दुख, ताप काट देता है और उसे अलग से बल प्रदान कर देता है। शमी पत्र जब व्यक्ति का विल पावर डाउन होता है ना, उसको लगता है ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसको 5 मिनट शमी वृक्ष के नीचे चले जाना चाहिए। 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। या शमी की पत्ती को रख लेना चाहिए। पहले कोई स्थान का ध्यान नहीं आ रहा है स्मरण में। पहले एक नियम चलता था, आप लोगों के जिंदगी में भी, आपका भी बुढ़ापा आया होगा, आप भी युवान अवस्था में आए होंगे, तभी तो स्कूल गए होंगे, तभी तो पढ़ने गए होंगे। सबसे पहले अगर हमारे विद्याध्ययन को निकालेंगे तो हमारे यहाँ एक नियम चलता था कि शमी की पत्ती को किताब के अंदर उसको विद्या के रूप में रख लिया जाता। बाद में ये नई नई डिजाइन की पत्ती आ गई तो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया इनने। अब वो विद्या का पेड़ पैदा कर दिया तो विद्या को रखने लगे। विद्या की पत्ती को लोग शमी की पत्ती समझने लगे क्योंकि उसमें भी ऐसी पत्तियां निकली रहती है और शमी की पत्ती भी ऐसी ऐसी निकली रहती है। तो पहले नियम था कि किताब के अंदर शमी की पत्ती को रख लेते थे और कहते थे इसमें विद्या है, इसमें विद्या है। विद्या का मतलब क्या? उसको बल मिलता था, एनर्जी मिलती थी। एग्जाम में बैठा, कंपटीशन एग्जाम में बैठा, जब वो कोई इंटरव्यू देने के लिए बैठा या टेस्ट देने के लिए बच्चा बैठा तो वह खुश होता था, मेरी किताब में शमी, मेरे किताब में विद्या रखी है। विद्या से मतलब आज के जमाने में लोग विद्या का पेड़ की पत्ती रख लेते पर रखते क्या थे? जम के बोलो, शमी की पत्ती रखी क्या जाती थी? शमी की पत्ती। और वो शमी की पत्ती क्या देती थी? उस बच्चे को बल देती थी, एनर्जी देती थी। डामाडोल नहीं होगा, टेंशन मत लेना, विल पावर कमजोर नहीं होगा। पत्ती रखी है शमी की, उसके नजदीक में है, शमी बल देती है। जो ये ऑनलाइन कथा चल रही है, ये शमी मंदार शिव महापुराण की कथा चल रही है, शमी कथा। और बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिएगा कि एक शमी के वृक्ष की पत्ती कितना बल देती है, कितना। शायद आप लोगों में भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसने बचपन में विद्या की पत्ती रखी होगी। वो विद्या की पत्ती बाद में आई होगी, पहले थी वो शमी की पत्ती। कौन कौन ने रखी? जरा हमने तो रखी, हमने भी रखी। वो पत्ती तोड़ कर रख लेते थे, उसमें विद्या बढ़ेगी, विद्या बढ़ेगी। विद्या बढ़े मतलब बल बढ़ेगा, अपने अंदर एनर्जी आ, बल। अब उसको लोग, आजकल विद्या की पत्ती अलग से आने लगी तो लोग उसको विद्या की पत्ती तोड़ने लगे, नहीं तो रखते थे वो शमी की। श्रावण के महीने में जो उत्सव आते हैं, कई माताओं का तीज का व्रत आता है, छोटी तीज आती है, बड़ी तीज आती है, उत्सव आ जाता है। कहीं भादव के महीने में हरताली का उत्सव आ जाता है। ऐसे जो जितने त्योहार हैं, आप जरा अंदाजा लगा कर देखना, भगवान नारायण विश्राम करे, अपना पूरा कार्यभार भगवान शिव जी को दे दिए। चतुर्मास में 4 दिन भगवान शंकर पूरे काम को संभालते हैं। और जितने त्योहार पूरे साल में नहीं आते, उससे ज्यादा त्योहार ये 4 महीने के अंदर आ जाते हैं, 4 महीने के भीतर आ जाते।
इन 4 महीने में इतने त्योहार क्यों आते? क्योंकि देव अधिदेव महादेव का ये पावन चरित्र कथा है कि मेरे उपासक, मेरी साधना करने वाले, मेरा उपास करने वाले, मेरा व्रत करने वाले, मेरा नियम धारण करने वाले, जब श्रावण से 1 लोटे जल का 2 लोटे जल का कोई नियम बना लेता है और मेरी साधना करना प्रारंभ कर देता है, तो उस पर 33 कोटि देवता अपनी कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते हैं, अपनी दया करना प्रारंभ कर देते हैं, करुणा करना प्रारंभ कर देते हैं। पर कथा कहती है कि भगवान के भजन में, भगवान के स्मरण में, शिव की साधना में, शिव की भक्ति में दिखावे की जरूरत नहीं होती। चरित्र, ज्ञान और व्यवहार, क्या क्या चीज है? पहले नंबर पर है चरित्र, जम के बोलो क्या है? चरित्र। दूसरे नंबर पर है ज्ञान, बोलो क्या है? ज्ञान। और तीसरे नंबर पर है व्यवहार। इन 3 चीजों की कभी नकल नहीं होती। चरित्र की नकल नहीं होगी, पर कथा कहती है कि नकल मत करो पर चरित्रवान बनो। अगर हम किसी को चरित्रवान देख रहे हैं, हम चरित्रवान देख रहे हैं कि हाँ ये चरित्रवान है, अच्छा है, हम सोचे कि जैसा वो है वैसा हम बन जाए, ना ना, नकल के चक्कर में तो कहीं ना कहीं काम बिगड़ जाता है। अभी कावड़ चल रही है, पूरे भारत में कावड़िया कावड़ लेकर जा रहे हैं। जितने कावड़िया भारत की भूमि पर कावड़ लेकर जा रहे हैं, उनके चरणों को मैं नमन करता हूं कि कावड़िया सनातन धर्म को जागृत कर रहे हैं। एक कावड़िया 50 व्यक्ति को जागृत करता है, सनातन धर्म को मजबूत करता है। मैं उनको प्रणाम करता हूं। जो नवयुग बेटा बेटी, नवयुवक बेटा बेटी, माताएं, बुजुर्ग सब अपने अपने भाव से भगवान की कावड़ लेकर जा रहे हैं। और जो कावड़ियाओं की सेवा में लगे हैं, कावड़ियाओं की सेवा में जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं सेवा में लगी हुई है, आप कभी बाबा धाम जाकर देखो। गए हो आप लोग बैद्यनाथ जी? बाबा धाम बैद्यनाथ गए? कावड़ भर के आए हो पहले कभी? आप लोगों ने देखा होगा बाबा बैद्यनाथ जी के यहाँ सुल्तानगंज से कावड़ भरकर बाबा की जो कावड़ बैद्यनाथ जी पर जाती है, बाबा धाम जाती है बैद्यनाथ जी के यहाँ, पूरे रास्ते में लोग बड़े बड़े लंगर, बड़े बड़े टेंट दूसरी दूसरी जगह से आकर खूब शहर के वासी, पूरी बिहार के लोग, पूरा उत्तर प्रदेश का लोग, वहां पर पूरा झारखंड का लोग पूरी तैयारी रखते हैं और बड़े बड़े कैंप लगाकर सबकी सेवा करते हैं। उनको धन्यवाद देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। साधुता। आप जाओ हरिद्वार, आप जाओ उत्तर प्रदेश, काशी, बड़े बड़े संस्थाएं, बड़े बड़े सेवादार, बड़े बड़े अपने आनंद में। आप सीहोर जाकर देखिए, सीहोर में भी बहुत संस्थाओं ने अपनी अपनी सेवाओं के क्रम चालू रखे हैं। करा रहे लोगों का मुख झूठा, किसी को पानी पिलाना, किसी को चाय पिलाना, किसी को नाश्ता कराना, अपने आनंद के साथ कर रहे हैं, भगवान की भक्ति के साथ। देखो, और कुछ लोग संसार में ऐसे भी पैदा हुए हैं जो कावड़ भरने के लिए जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्यों लंगर चला रहे हो? क्यों भंडारा कर रहे हो? उसमें भी तकलीफ उनको हो रही। क्यों? क्योंकि ये सनातन धर्म को कभी मजबूत होता नहीं देख सकते। कभी इन्होंने जिंदगी भर केवल एक ही कसम खाई है कि हम सनातन को नीचे ले जाएंगे, ऊंचा नहीं। सनातन को ऊंचा ले जाने का प्रयास करो। इस भारत की भूमि को फिर विश्व गुरु बनाने का प्रयास करो। इस भारत की भूमि को फिर श्रेष्ठ बनाने का प्रयास अग्रता रखिए। साधुता है। और भारत की भूमि पर ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो कावड़ियाओं पे फूल की वर्षा कर रहे हैं। एक बार या 2 बार शमी का पत्ता शंकर के ऊपर अवश्य समर्पित करना चाहिए। क्यों? शरीर में अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है तो बाबा उस विष को समाप्त कर देते हैं, मात्र शमी का पत्ता समर्पित कर देते हैं। भले महीने में 2 बार चढ़ाओ, हफ्ते में 1 बार चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो हफ्ते में 2 बार चढ़ाओ। ज्यादा बीमारी है, शमी का पत्ता एक शिवजी के शिवलिंग पर, और एक पत्ता जहां से पानी बहकर नीचे गिरता है ना, जलाधारी में से शिवजी पर जल चढ़ाया। जैसे
ये शिवलिंग, इस पर जल चढ़ाया जाता है, ये पानी बहकर नीचे आता है, तो जहाँ गिरता है एक पत्ता शिवलिंग के ऊपर और एक पत्ता जहाँ से जल नीचे गिरता है वहां। अगर ज्यादा बीमारी है और ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है, जांचे जाएगी, ये होगा वो होगा, तो एक पत्ता शमी का ऊपर, एक पत्ता जलधारी जो बहकर नीचे आती है पर चढ़ाना। शमी का पत्र रोग मुक्ति के लिए जब चढ़ाया जाता है तो भगवान शंकर का अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया जाता है। कौन सा महादेव? जम के बोलो जरा, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाया।